रेजिडेंस है ये चढ़ा था हमारा मतलब बोला यूं चलन में दिखता है सीधा अल्लाह साईं बख्शे हर कंहिंखे ज़िंदगी सफ़ारनि यादि हुजे असांजो मन मौसम गॾु जी जी मैडम आ जाएं प्लीज। आ जाए बेटा, शाबाश मेरे बच्चे। जी जी ये नीचे जेल है सारा। बलतीत फोर्ट खूबसूरत वादी हुंजा जो खूबसूरत किलो जंहिंखे ॾिसण लाइ सिया 600 रुपया टिकट भरे ऐं उन जूं अणांगियूं सीढ़ियूं चढ़ण लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके जूस उहे इस्तेमालु करे जिन में मशहूरु चेरी जो जूस उहो वापराए ताक़त ऐं तवानाई हासिल करे सीढ़ियूं चढ़ी हिन किले खे ॾिसण लाइ पहुचनि था। यकीनन हिन किले ताईं पहुचणु कंहिं वॾे सफ़र ऐं मुश्किलात खां घटि न आहे। हीउ किलो जेको तारीख़ी अहमियत रखे थो उनजी हिकिड़ी पंहिंजी अहमियत आहे। किला बलतीत फोर्ट जंहिंखे ॾिसण लाइ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां तोड़े पाकिस्तान जी कुंड कुड़च खां सियाह अचनि था। हिन जूं सीढ़ियूं अणांगियूं ऐं सफ़र ॾुखियो आहे। हिन खे पहुचण लाइ केतिरा ई सियाह सिंध तोड़े मुल्क जे कुंड कुड़च खां अचनि था। न सिर्फ़ ही किलो आहे पर उनजी जेकी पसगिरदाई आहे उहा ख़ूबसूरत नज़ारनि सां भरपूर आहे। हिन किले खे ॾिसण लाइ जेके सियाह अचनि था उन्हनि लाइ हिन किले जी तारीख़ ॿाहिरां ई रक़म थियल आहे। किलो बलतीत जेको अगाई कोट हुंज़ा में आहे उहो किलो कॾहिं तइमीर थियो कंहिं तइमीर करायो। हिन में 2 किला आहिनि, अलतित ऐं बलतीत। बलतीत तमामु ख़ूबसूरत किलो आहे जंहिंजी शुरूआत में वेटिंग एरिया ठहियल आहे जंहिंमें वेटिंग करे हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां अणांगियूं सीढ़ियुनि ते चढ़ी सफ़र जी शुरूआत करे सघो था। मेरा नाम सुल्तान है, मैं फोर्ट गाइड हूँ। हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़। सतह समंदर से तकरीबन आप 8700 फीट पे हैं, 2500 मीटर्स पे हैं। सो गिलगित बल्तिस्तान में हमारे यहाँ पे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे सर 9 रियासतें हुआ करती थी, हर एक का राजगी का निज़ाम था। सो उसी में से एक हुंजा स्टेट था सर। आप मेहमान जो है अभी हुंजा वैली में हैं। हुंजा में 2 किले हैं, अल्तीत एंड बलतीत। एक ही राजा की फैमिलीज ने 2 किलों को बनाया है। अल्तीत मीन्स डाउन, बलतीत मीन्स अप। जिस किले में आप खड़े हैं ये बलतीत फोर्ट है, 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो किंग था इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान थे। आखिरी हुक्मरान गुजरे हैं सर जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। सो 1945 से लेकर 1990 तक किला खाली रहा। ड्यू टू लेस अटेंशन इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। सो 1990 से 96 तक किले को रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में किले की रेनोवेशन जो है AKCSB आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किले को रेनोवेट किया है। तकरीबन जो लागत आई थी ये $1.5 मिलियन की लागत से इस किले को रेनोवेट किया गया है। अभी आपके हाथ में जो टिकट है सर ये आपका एक डोनेशन है। 29 सितंबर 1996 उस ज़माने के जो सदर थे फारूक अहमद खान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान, 12 ममालिक के डिफरेंट एम्बेसडर्स ने फोर्ट को म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया है। हुंजा के जो आवाम थे उस ज़माने में हम लोग टैक्स पेयर थे। हुंजा में सर एज सच कोई करेंसी क्वाइंस नहीं हुआ करती थी, गंदम की शक्ल में हम लोग टैक्स दिया करते थे। ये अनाज के ज़खायर है, लोगों से मालियत वसूल किया जाता था अनाज गंदम की शक्ल में। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 है। आपके सामने जो टेबल पे लगे हैं पैमाने हैं, मेजरमेंट से लोगों को उस ज़माने में हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा इलाका है ये ड्राई एरिया है, धूप तेज़ पड़ती है तो काफ़ी गर्मी भी होती है।
टूर स्टार्ट कर लेते हैं। उस ज़माने का मैं डंजन जिंदान आपको दिखा देता हूँ। ये उस ज़माने का जेल था, हवालात थी, टेम्परेरी तौर पे लोगों को कैद करके रखा जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदर किया जाता था। बाहर से जितने भी मुजरिम पकड़ते थे सर, इनको अर्जी तौर पे कैद करके रखा जाता था। सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, हर दरवाजे के 2 हिस्से हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज। यहाँ पे स्पेशली गार्ड तैनात किए जाते थे। आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल ड्रेस है। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हम लोग शादी ब्याह के तकरीबात में इसको पहनते हैं। इसका साइज लंबा होने का जो मकसद है, उस जमाने में जब लोग सफर करते थे तो रजाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये आपके सामने चाइना का सिल्क है, रेशम कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हमारे यहाँ पे एक सकाफती रक़्स है, हम लोग तलवार डांस में भी इसको इस्तेमाल किया करते हैं। के नक्शे हैं जो लैटिन, फ्रेंच और इंडियन इंग्लिश में लिखी गई हैं। आपके सामने नीचे जो विंडोज हैं, ये उस जमाने के वॉच टावर थे। यहाँ से बाहर लोगों को सुपरवाइज किया जाता था। लोगों का नक्ल हरकत देखने के लिए एज अ वॉच टावर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये उस जमाने का ऐवान मजलिस शूरा था। आप इसको पार्लियामेंट हाउस, मीटिंग रूम भी कह सकते हैं। ये ट्रेडिशनल जो है हुंजा का देसी घर भी है। ये ट्रेडिशनल हॉल है। आप इसको एज अ टीवी लॉन्च भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं सर, आज भी हम 70 से 60% के जो लोग हैं, हम अभी भी नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे सोते हैं। सो दरमियान में यहाँ पे स्पेशली कुकिंग किया जाता था, खाना बनता था। यहाँ पे स्काई लाइट थी। मैं नेक्स्ट किचन में आपको दिखा दूंगा। छत होने की वजह से टेम्परेरी तौर पे इसको हमने क्लोज किया है। ये जो स्टेप्स बनाई गई हैं, ये सोने की जगह थी सर, स्लीपिंग एरियाज। गम खुशी के मौके पर आज भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं। इस घर का मेन मकसद जो बनाने का है, ये गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में ये गर्म रहता है। अल्लाह के एहसान है, अल्लाह की एक नियमत है। इस वजह से आज भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं। उस जमाने में लिविंग रूम के तौर पे भी, पार्लियामेंट हाउस के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे। आपके फ्रंट पे जो कालीन है सर, ये बुखारा में बनाई गई है, उज़्बेकिस्तान में बनी है। ये तकरीबन 150 साल पुरानी कारपेट है। सामने चाइना से लाई गई है, जग्स एंड ग्लास है। उर्दू में आप इनको समावार कहते हैं। ये चाइना की सिंकियांग से लाई गई है, 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। उस जमाने में इस रूम को एज अ मल्टीपर्पज के लिए इसको इस्तेमाल किया करते थे। पार्लियामेंट हाउस के तौर पे भी, लिविंग रूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। सर का ख्याल रखना प्लीज। सर जी, ये उस जमाने का शाही किचन था। आप इसको रॉयल किचन भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग किया जाता था सर, खाना बनता था। कुछ जो पाउट्स, जो केटल्स हैं सर, ये आयरन की बनी हुई हैं, चाइना से लाई गई हैं। बाकी जितने भी बर्तन है, ये हमारे यहाँ के लोकल मेड है। सॉफ्ट स्टोन, नरम पत्थर से बनाई गई हैं। शुरू में सर ब्राउन स्पून जिस पाउट में डली हुई है, हम इसको बलोश कहते हैं। आप इसको एज अ प्रेशर कुकर कह सकते हैं। नरम पत्थर से बनाई गई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉइलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक खत्म नहीं होती है सर। ये शुरू में वुडन जो भाई जो कह रहा था, ये माउस ट्रैप है, ककड़ी। ये आपके सामने सर तवा है। उस जमाने में रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स है। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं, नूडल टाइप के सूप के लिए, या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ सर नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदुम की पिसाई की जाती थी। इनकी बैक साइड पे ये पंपकिंस है, ये कद्दू के जग से बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। आपके सामने सर मशकीज़ें हैं जिनमें हम लोग लस्सी बनाते हैं। ये वुडन जो लंबा है, आज भी घरों में जब लाइट नहीं होती तो इसमें हम लोग लस्सी बनाते हैं। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते हैं। लोकल जबान में हम इसको सगम कहते हैं। आपके राइट साइड पे ये सामने छोटी सी स्टोर है सर, ये उस जमाने में फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। पानी, दूध, मक्खन, दही, जो भी चीज ठंडा रखने के लिए एज अ रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया। के सामने सर राकापोशी है, दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है। पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है, 7788 मीटर्स।
दरमियान में सर दीरान पीक है 7200 मीटर्स पे। सामने दीरान पीक है सर, लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। ये जो है सर जी उल्तर ग्लेशियर्स है। नीचे किचन में मैंने आपको फ्रिज के तौर पे जो दिखा रहा था सर, यही ग्लेशियर थे जो इस दीवार के साथ कनेक्टेड थे। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे यहाँ पे 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबेक्स है सर। ये हमारे यहाँ के पहाड़ी जानवर है। ये शाही तख्त था सर, यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे। नीचे फ्लोर पे यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे फैसले किया करते थे जी। ये उस जमाने का रिसेप्शन हॉल था। यहाँ पे कोई मेहमान आते थे तो इनके लिए वेलकम किया जाता था। उस जमाने में इस रूम को एज ए रिसेप्शन हॉल के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे। राजे जो है सर जी यहाँ से स्टार्ट है। मीर गजल खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है, हाथ से बनाए गए इनका स्केच है। उसके बाद इनका बेटा है सर मीर सफदर खान है। 1891 में जब हुंजा पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था तो ये सिंकियांग चाइना चले गए थे सर। राजगी का जो निज़ाम था सर, इनको बाई को मिला था, मीर मोहम्मद नजीम खान को मिला था सर। देन हिज सन, आखिरी हुक्मरान जो गुजरे हैं जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था, ये मीर मोहम्मद जमाल खान थे। आखिरी हुक्मरान थे सर जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। ये करंट राजा है। मीर गजनफर अली खान है, करंट किंग है। गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। इनके पास टाइटल जो है किंग का है, पावर नहीं है, पॉलिटिक्स में है। एज MNA MPA के तौर पे ये काम करते रहे। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस है सर, इनकी फैमिलीज की ड्रेस है। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। आप मेहमानों को बताता चलूं कि यह हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे सर, ये मार्को पोलो शीप है, हम लोग इसको रुश कहते हैं। मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर था, जमाने का रॉयल समर बेडरूम था, मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह आप कह सकते हैं। आपके फ्रंट पे जो कालीन या कारपेट है राजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा का जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज था सर जी वो फारसी थी। पाकिस्तान में मर्ज होने से पहले हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो फारसी था। ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइनीज और फारसी में लिखी गई हैं, ट्रेड एग्रीमेंट से सर। ऊपर जो डिजाइन है इस डिजाइन को कश्मीरियन डिजाइन का सीलिंग कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है। ये जो है सर जी कश्मीरियन डिजाइन की सीलिंग है, एडिशन की गई है ब्रिटिश पीरियड में। आपके सामने जो पिक्चर लगे हैं ये इमाम्स हैं। दुनिया भर के जहां कहीं भी इस्माइली कम्युनिटी है, इनके स्पिरिचुअल लीडर्स है, आगा खान है। आगा का जो टाइटल था वो ईरान ने दिया था। 46वां इमाम शाह हसन शाह को आगा का लक़ब ईरान के हुक्मरानों ने दिया था। आगा आप बड़े को भी कह सकते हैं, बुजुर्गी को भी कहा जाता है। देन 47th इमाम है शाह अली शाह है। 48th इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। पाकिस्तान में इनको सर आगा खान कहा जाता था। कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी। मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान बनाने में इन्होंने ब्लैंक चेक दिया था। ओमान से गवादर खरीद के पाकिस्तान को इन्होंने दिया था। ये मौजूदा इमाम था जो रिसेंटली 4 फरवरी 2025 को इनकी डेथ हुई है। इस्माइली कम्युनिटी के ये 49वां इमाम थे। सो करंट राजा ने दोनों किलों को डोनेट किया था सर हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को। हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट करके फिर लोकल कम्युनिटी को दे। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था सर। ये उस जमाने का एज अ विंटर किचन, आप इसको एज अ विंटर बेडरूम भी कह सकते हैं। हर रूम में इसी तरह के छोटे छोटे स्टोरेजेस हुआ करते थे। सर्दियों के मौसम में हम इनमें ड्राई फ्रूट स्टोर किया करते थे। ये आपके सामने बेबी कॉट है, गोरा कहते हैं। 1 साल तक बच्चों के लिए आज भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इस पे कुरानी आयात भी लिखी जाती हैं किसी की नजरी से बचने के लिए। आपके सामने सर 2 कुरान पाक है। एक 300 साल पुरानी कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है। वुडन प्लेट्स हैं। उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदुम रखी जाती थी। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग भी की जाती थी सर, खाना भी बनता था, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था करते थे।
आपके सामने सर चाइना की बनाई गई करेंसी है, पेपर करेंसी है, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। ये 1930 से 31 तक की नोट्स हैं। साथ में ऊपर जो है डोल्स है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है। गिलगित बल्तिस्तान में इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स मिला के एक ट्यून बजाई जाती है जो पोलो मैचेस, शादी ब्याह के तकरीबा। ये रशियन गन्स है, उस ज़माने में डिफेंस हंटिंग के तौर पे। आपके सामने चाइना की बनाई गई कालीन है, ये 200 साल पुरानी कारपेट है, कैमल की वूल से बनाई गई है सर। उस ज़माने में इस रूम को अंदरूनी दरबार के तौर पे भी, बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। और आखिरी रूम था। आई होप यू हैव एंजॉयड द टूर प्लीज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रेजिडेंस है ये चढ़ता हूँ आया बस खोला यूं चलन में दुखता हूँ सीधा अल्लाह साईं बख्शे हर कंहिंखे ज़िंदगी जा सुखारनि यादि हुजे असांजो मन मौसम गॾु